बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि लोग आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियां हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार ये ज़रूर कहानी सुन लेना। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसको परेशानी ये थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो किसी जंगल में दरख्त पर बैठा रो रहा था और उसी जंगल में एक बुजुर्ग बैठे इबादत कर रहे थे। बुजुर्ग के मुंह पर पानी का एक कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके भी घर पर बैठूं लोग मुझसे नफरत करते हैं और उड़ा देते हैं। कितनी बुरी है आवाज़ मेरी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं और ये सारा कुछ इस काले रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने कहा कि अपना रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अगर ज़िंदगी में मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, पहले तुम उसके पास जाओ और उससे पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों नहीं खुश होगा। वो फौरन उड़कर उसके पास गया। उसको देखा वो एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा, हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खूबसूरत सफ़ेद रंग है तुम्हारा, कितने मज़े से तुम पानी में तैर रहे हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने कौवे से कहा कि किसने तुम्हें कहा है कि मैं खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं। सफ़ेद रंग भी भला कोई रंग होता है, दूर से तो मैं पानी के अंदर से नज़र भी नहीं आता, ये भी कोई रंग है। तुम तोते को ही देख लो तो कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल, नीला, पीला, सब्ज़, इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज़ है उसकी, वो बातें भी करता है, लोग उसे पालते भी हैं, उससे प्यार भी करते हैं, उसको अपने घर में भी रखते हैं। ज़िंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया। हंस ने कहा, मुझसे तो तोता 1000 दर्जे अच्छा है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ। कौवा अब तोते की तलाश में निकला। जंगल में उसने काफ़ी देर तोतों को तलाश किया, मगर कोई तोता उसे नज़र ना आया। तोते का रंग भी सब्ज़ और दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज़, तो फिर तोता उसे कैसे नज़र आता। काफ़ी देर जंगल में चक्कर लगाने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से एक तोता नज़र आया। कौवे ने तोते से कहा, तोता भाई कैसे हो, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो आप, कितना प्यारा रंग है आपका, लोग कितना आपसे प्यार करते हैं और आपको चूरी भी खिलाते हैं, कितने खुश रहते हो तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ। अब कौवा हैरान हो गया, क्या तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या मसला है। तोते ने कहा, मुझसे भी ख़राब ज़िंदगी है किसी की, तुम अपने आप को देखो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे चले जाते हो, मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर लेते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता, मेरे से तो मोर अच्छा है, उसके रंग भी कितने अच्छे हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ, मोर क्या कहता है। अब कौवा मोर को ढूंढने निकला, वो उसे मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वो उसे चिड़ियाघर में मिला। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे और उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के करीब गया और मोर से कहने लगा, मोर भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे,
लोग उनके खुलने का इंतज़ार करते हैं। क्या शान है तुम्हारी, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुम्हें कहा कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं कितना खूबसूरत परिंदा हूँ। इस खूबसूरती की वजह से तो मैं जंगल में कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला, मैंने पूरे चिड़ियाघर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर और सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। बस मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है, वो तुम हो। ना तुझे कोई पकड़ता है और ना कोई मारता है और ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल करे उड़ते हो, जहाँ दिल करे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवा तो ये सुनकर बहुत सोच में पड़ गया। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने कहा, बताओ तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूं तुमको? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा जी मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमिन था। वो अब ज़िंदगी भर कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आती। दोस्तों, आप जो भी हैं और जिस हाल में भी हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई और आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही खुश रहें और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो और नया करो। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।